वक्त होता है सन 1978 का। हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम डेनवर है और इसी शहर में एक लड़का साइकिल से जा रहा होता है। तभी उसके सामने काले रंग की एक वैन रुकती है जो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। दरअसल इस शहर में मास्क वाला एक सीरियल किलर है जो बच्चों को अगवा करके अपने साथ ले जाता है और इसे कहा जाता है चाइल्ड अबडक्टर। इसी शहर के एक घर में फिनी और उसकी बहन ग्विन को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ रहते हैं। उसके पिता का बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं। फिनी और ग्विन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही फिनी जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ बच्चे हमेशा परेशान करते हैं। फिनी उनका मुकाबला नहीं कर पाता, पर तभी वहाँ पर उसी की क्लास का एक लड़का आता है जिसका नाम रॉबिन है। वो उन लड़कों से कहता है कि आज के बाद तुम इसे कभी परेशान नहीं करोगे। रॉबिन से सब डरते हैं, इसीलिए वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। रॉबिन फिनी से कहता है कि मेरी मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो। फिनी कहता है कि हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा और अब ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं स्कूल में अब 2 डिटेक्टिव्स आते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ग्रैबर ने जिस बच्चे को किडनैप किया था वो इसी स्कूल में पढ़ता है और वो दोनों के दोनों डिटेक्टिव्स फिनी की बहन क्विन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रैबर जो कि किडनैपर है उसके पास ब्लैक कलर के बलून्स थे। दरअसल जिस बच्चे को ग्रैबर ने किडनैप किया है उसकी बहन ग्विन की क्लास में पढ़ती है और ग्विन ने उसे बताया था कि किडनैपर के पास ब्लैक कलर के बलून्स थे। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि जहाँ से उस लड़के को किडनैप किया गया था वहाँ पर हमें ब्लैक कलर के बलून्स मिले थे। तुम्हें ये बात कैसे पता चली, क्या उस वक्त तुम वहाँ पर थी। ग्विन कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं थी, मैंने सपना देखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्विन जो भी सपना देखती है वो सच हो जाता है। अब अगली सुबह ग्विन के पिता ग्विन को बहुत डांट रहे होते हैं क्योंकि उनके ऑफिस में भी पुलिस आ गई थी और उनसे पूछताछ कर रही थी और इसकी वजह ग्विन थी क्योंकि ग्विन ने उन्हें बताया था कि ग्रैबर के पास ब्लैक कलर के बलून्स थे जो कि सच था। ग्विन के पिता उसे डांट रहे होते हैं। ग्विन कहती है कि मुझे सपना आया था, मैंने सपने में देखा था कि उस किडनैपर के पास ब्लैक कलर के बलून्स हैं। उसके पिता कहते हैं तो तुम्हें भी तुम्हारी मॉम की तरह सपने आते हैं, सपने कभी सच नहीं होते, तुम्हें उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ग्विन और फिनी अपने पिता के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं हमें फिनी के नए दोस्त रॉबिन को दिखाया जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसके सामने हमें वही काले रंग की गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर ग्रैबर आता है और बच्चों को उठाकर ले जाता है और अब वो रॉबिन को भी किडनैप कर लेता है। इसके बाद फिनी को स्कूल में बचाने वाला कोई भी नहीं होता, इसीलिए बच्चे एक बार फिर से उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और जब वो फिनी को परेशान कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ग्विन आ जाती है। ग्विन उन बच्चों का सामना करती है और अपने भाई को बचा लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद ग्विन अपने भाई फिनी से कहती है कि तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, आज रात को मैं वहीं रुकूंगी। फिनी अकेला ही घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि काले रंग की एक गाड़ी है जहाँ पर एक आदमी है और ये और कोई नहीं बल्कि ग्रैबर है जो बच्चों को किडनैप करता है। वो नीचे से अपना कुछ सामान उठा रहा होता है। वो फिनी से मदद मांगता है और जब फिनी उसका सामान उठाकर उसकी गाड़ी के पीछे डालने वाला होता है कि ग्रैबर गाड़ी के अंदर से बहुत सारे बलून्स निकालकर फिनी को गाड़ी के अंदर बंद कर देता है। फिनी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक अंधेरे कमरे में होता है। ये कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ से कोई आवाज़ बाहर नहीं जाती। और तभी फिनी के सामने ग्रैबर आता है जिसने एक बहुत ही भयानक मास्क पहना होता है। वो फिनी से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। ग्रैबर के जाने के बाद वो चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। दरअसल ये एक बेसमेंट होती है और यहाँ पर उसे एक विंडो, एक टॉयलेट और एक काले रंग का फोन दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिनी फोन उठाकर चेक करता है लेकिन वो डेड होता है। फिनी अब यहाँ पर परेशान है, उसे नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे निकलेगा और जब वो वहाँ पर लेटा होता है तभी फोन की घंटी बजती है जिसे सुनकर फिनी हैरान हो जाता है। फोन के पास जाता है और इससे पहले कि वो फोन उठाता फोन की घंटी बंद हो जाती है। यहाँ पर ग्रैबर भी आ जाता है। वो कहता है कि ये फोन काम नहीं करता, मैंने भी एक बार इसकी घंटी सुनी थी लेकिन वो घंटी क्यों बजी मुझे नहीं पता, हो सकता है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से घंटी बजी हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है। तब फिन उस फोन के रिसीवर को उठाता है और दूसरी तरफ से उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सबसे पहले किडनैप किया गया था जिसका नाम ब्रूस है। वो फिनी को बताता है कि जमीन में एक टाइल है, तुम उस टाइल को तोड़कर वहां से सुरंग बनाकर इस जगह से निकल सकते हो। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि जब फोन डेड है तो उसकी घंटी कैसे बजी, लेकिन यहाँ पर फिनी उसकी बात को मानता है और टाइल को तोड़कर वहां पर गड्ढा बनाना शुरू कर देता है और गड्ढे से जो भी मिट्टी निकालती है वो उसे कमोड के अंदर फ्लश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्विन को एक बार फिर से सपना आता है जिसमें वो अपने भाई फिनी को और ग्रैबर को देखती है। वहीं हमें ग्रैबर को दिखाया जाता है जो फिनी के लिए खाना लेकर आता है और खाना देने के बाद जब वो जाता है तो दरवाज़ा बंद नहीं होता।
था। इससे पहले कि फिनी दरवाजे से बाहर जाता, एक बार फिर से फ़ोन की बेल बजती है। वो रिसीवर उठाता है और इस बार दूसरी तरफ कोई और लड़का होता है। वो फिनी से बात करता है। दरअसल ये भी उसी के स्कूल में पढ़ता है। फिनी और ये एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसे फिनी के बारे में अब कुछ भी याद नहीं है। ऐसा ही पहले लड़के ने भी कहा था, जिसने फिनी को कहा था कि तुम्हें सुरंग बनानी चाहिए। और जब फिनी अब इस लड़के से बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर हमें कुछ बच्चों की आत्माओं को दिखाया जाता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ग्रैबर ने सभी बच्चों को पकड़कर मार दिया है। और यहाँ पर उन बच्चों की आत्माएं हैं जो फिनी को कॉल करके उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। वो फिनी से कहते हैं कि ग्रैबर ने जानबूझकर दरवाजा खोला है। वो चाहता है कि तुम ऊपर जाओ, और अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम किसी भी कीमत पर ऊपर मत जाना। मैंने यहाँ पर एक वायर को छुपाया था, तुम उस वायर की मदद से खिड़की से यहाँ से निकल सकते हो। फिनी उस वायर को, उस केबल को ढूंढ लेता है और उससे खिड़की के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं हमें फिनी की बहन ग्विन को दिखाया जाता है, जो अपने पिता को अपने सपनों के बारे में बताती है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को भी इसी तरह के सपने आया करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उसी तरह की परेशानी हो। ग्विन बताती है कि मैंने सपने में उस मास्क मैन को, यानी कि ग्रैबर को, और अपने भाई को देखा था। मैंने उस जगह को भी देखा है, हमें उस जगह को ढूंढना चाहिए। ग्विन के डैड भी अपने बेटे फिनी के लिए परेशान होते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है, जो एक घर में जाते हैं, जहाँ पर मैक्स नाम का आदमी अपने भाई के साथ रहता है। मैक्स के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सनकी होता है। मैक्स कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो किडनैपर इसी एरिया में रहता है, इसीलिए बच्चे गायब होकर अचानक से यहीं कहीं गायब हो जाते हैं। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी डिटेक्टिव्स को कोई क्लू नहीं मिलता और वो इस जगह से चले जाते हैं। पर सच्चाई तो ये होती है कि इसी घर के बेसमेंट में फिनी को कैद किया होता है, जिसके बारे में मैक्स को नहीं पता होता। मैक्स का जो भाई है वही ग्रैबर है, और इस बारे में मैक्स को कोई भी अंदाजा नहीं है। ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे अपना नाम बताया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिनी जानबूझकर उसे अपना नाम गलत बताता है, जिससे ग्रैबर को गुस्सा आता है। ग्रैबर उसके सामने न्यूज़पेपर फेंकता है, जिसमें फिनी के गायब होने की, उसके अगवा होने की खबर छपी होती है। ग्रैबर वहां से चला जाता है, जिसके बाद फिनी को यहाँ पर एक बच्चे की आत्मा दिखती है, और तभी एक बार फिर से फोन रिंग होता है। और जब वो फोन को उठाता है तो वो आत्मा फोन के जरिए उसे बताती है कि ग्रैबर ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने उसकी गेम नहीं खेली। वो तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा है। अगर तुमने उसके साथ उस गेम को खेला होता तो अब तक वो तुम्हें मार चुका होता। तुम अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो ये सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त ग्रैबर सो रहा है। ऊपर जो उसने लॉक का पासवर्ड रखा है वो मेरी साइकिल के लॉक का पासवर्ड है, जिसे मैंने दीवार पर लिखा हुआ है। और जब फिनी वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर पासवर्ड लिखा होता है 23317। और अब फिनी धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, पर यहाँ पर ग्रैबर का जो डॉग होता है वो भौंकना शुरू कर देता है, जिससे ग्रैबर उठ जाता है। हालांकि फिनी घर के बाहर निकल जाता और भागने लगता है, लेकिन ग्रैबर उसे पकड़कर एक बार फिर से वापस बेसमेंट में ले आता है। यानी फिनी एक बार फिर से ग्रैबर की कैद में है। अब यहाँ पर फोन बजता है, और अब जब वो फोन उठाता है तो यहाँ पर एक दूसरा लड़का उससे बात करता है, जो कभी उसे परेशान किया करता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर फिनी बैठा होता है, उसी के ऑपोजिट तरफ उस लड़के की आत्मा बैठी होती है, जो फिनी को फोन के जरिए बताता है कि अगर तुम एक दिन में यहाँ से नहीं निकले तो वो तुम्हें मार देगा। और अब तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ जाना होगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रीजर है। उस फ्रीजर के जरिए तुम यहाँ से भाग सकते हो। और वो ऐसे ही करता है, वो दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रीजर होता है। पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि फ्रीजर में लॉक लगा होता है। फिनी अब अपनी हर एक कोशिश से पूरी तरह से टूट चुका है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, ग्रैबर जल्दी उसे मार देगा। पर एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है, और जब फिनी फोन के रिसीवर को उठाता है तो दूसरी तरफ से रॉबिन की आवाज आती है। रॉबिन वही लड़का होता है जो स्कूल में उसे दूसरे बच्चों से बचाया करता था। यहाँ पर हमें रॉबिन की आत्मा को भी दिखाया जाता है। रॉबिन की आत्मा उसे कहती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें लड़ना होगा। इस फोन के रिसीवर के अंदर तुम मिट्टी भर दो, जिससे भारी हो जाएगा, और इसे तुम हथियार की तरह इस्तेमाल करके दरवाजे को, यानी कि फ्रीजर के लॉक को तोड़ सकते हो। वही हमें फिनी की बहन ग्विन को दिखाया जाता है, जिसने सपने में ग्रैबर के घर को देख लिया होता है, और अब वो अपनी साइकिल से ग्रैबर के घर को शहर में ढूंढना शुरू कर देती है। और तभी उसके सामने उन 5 बच्चों की आत्मा आ जाती है, जिन बच्चों को ग्रैबर ने मार दिया है। ग्विन उनकी आत्मा को देखकर गिर जाती है, और तभी उसकी नजर सामने वाले घर के नंबर पर जाती है, जो होता है 7741। और ये वही घर होता है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। इसीलिए जल्दी से घर आकर वो डिटेक्टिव्स को इस बारे में बता देती है। वहीं हमें ग्रैबर के भाई मैक्स को दिखाया जाता है, जिसे अपने भाई पर शक हो जाता है। और जब वो नीचे बेसमेंट में जाता है तो वहां पर उसे फिनी दिखता है। पर इससे पहले कि मैक्स फिनी को यहाँ से बचा कर ले जाता, पीछे से ग्रैबर अपने भाई को मार देता है, और अब वो अपने डॉग को दरवाजे पर बांधकर फिनी को मारने के लिए अंदर आता है। फिनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, और तभी ग्रैबर एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जो कि फिनी ने उसके लिए एक ट्रैप बनाया था, और अब वो उस गड्ढे के अंदर फंस चुका है। जिसके बाद फिनी टेलीफोन की वायर से उसे मार देता है, पर अभी भी वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि दरवाजे पर डॉग है
जो कि बहुत ही खतरनाक है। वहीं फिनी की बहन ग्विन को दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव्स के साथ ग्रैबर के घर पर आ जाती है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में आते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारे बच्चों की बॉडीज मिलती है जिन्हें ग्रैबर ने मार दिया है। वहीं फिनी बेसमेंट पे होता है लेकिन वहाँ पर अब तक कोई भी डिटेक्टिव नहीं पहुंचा, जिसका मतलब ये है कि ये कोई दूसरी बेसमेंट है। उसके सामने वो खतरनाक डॉग है। फिनी फ्रीज से कुछ मीट के पीसेस निकालता है और डॉग की तरफ फेंकता है, जिससे डॉग रास्ता छोड़ देता है। वो ऊपर आता है, उसे पासवर्ड पता होता है और पासवर्ड से दरवाजा खोलकर वो बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर पुलिस की डिटेक्टिव्स की गाड़ियां हैं जिन्हें बेसमेंट में बच्चों की बॉडीज मिली थी। और यहाँ पर पता चलता है कि ग्रैबर के दो घर थे जो कि आमने सामने थे। एक घर में वो बच्चों को किडनैप करके रखता था और दूसरे घर के बेसमेंट में वो बच्चों की बॉडीज को दफनाता था। और अब पूरे के पूरे रहस्य का पर्दा फाश हो चुका है। फिनी और ग्विन के पिता अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का वादा करते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है जब फिनी अपने स्कूल में जाता है। अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। वो पहले वाला फिनी नहीं रहा जो कि डरा करता था। सब बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि ग्रैबर को मारकर उसकी कैद से आजाद होकर वो अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।